कि एक भयंकर भूल आपसे हुई है, जिसका खामियाजा जो भाजपा के खिलाफ संघर्ष करते हैं उन दलों को लगा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उस वक्त राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी जब उन्होंने जीत की बधाई भाजपा के साथ साथ ईडी और सीबीआई को भी दे डाला। केंद्र सरकार से दिल्ली को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने के साथ साथ दिल्ली में सत्ता में आई भाजपा से वहां प्रदूषण नियंत्रण और यमुना की सफाई की मांग रख दी। हालांकि भट्टाचार्य का यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी को हमेशा दबाने और कुचलने का प्रयास किया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निर्देशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मतलब ये जो 4 जनों का जो एक महागठबंधन बना, उस गठबंधन की ये सफलता है। और ये गठबंधन बनाने में भारत सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने देखा, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन आप सरकार के अधिकारों पर एक स्पष्ट आदेश दिया कि जो चुनी हुई सरकार है वही सरकार कार्यकारी प्रमुख होती है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग कह सकते हैं, दुरुपयोग या सदुपयोग वो तो अलग विषय है बहस का, लेकिन उपयोग करते हुए भारत के पार्लियामेंट में केवल बहुमत के दम पर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के सभी अधिकारों को समाप्त कर लिया और एलजी के पास उन अधिकारों को वहां पर जारी कर दिया गया था। आप सरकार के जो भी निर्णय होते थे वो वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे उनसे उसको नकार दिया जाता था। खुशी इस बात की है कि अब कम से कम एलजी तो प्रभावहीन हो जाएंगे और जो चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री होगा वो कुछ ताकतों के साथ अपने काम को कर पाएंगे। आदरणीय शीला दीक्षित जी के स्वर्णिम कालखंड के बाद 11 साल के अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष कालखंड के बाद जब दिल्ली में एक सरकार बन रही तो सबसे पहले दिल्ली को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिले, इस बात की उम्मीद हम लोग करते हैं। दूसरा, क्योंकि हम सब कोई दिल्ली किसी ना किसी काम से जाते हैं, तो जो प्रदूषण वहाँ का है और जो बुरा हाल यमुना जी का है, जो एक पूरे यमुना के अगल बगल के 10 किलोमीटर के इलाके में जो एक हमेशा से दुर्गंध फैली रहती है, वो यमुना के सफाई के बाद पूरा हो जाए, इसकी भी हम लोग कामना। इसलिए आप लोगों ने जब जब पूछा कि आप लोगों का रुख क्या है कांग्रेस का और आपको लेकर, हमने इसलिए शांति बरती क्योंकि हमको लगा कि आम आदमी पार्टी में
कुछ निर्णय उनके आंतरिक बहुत गलत हुए, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली हो। लोकसभा में सबके प्रयास से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। वो अलग चीज है कि परिणाम क्या हुआ था, लेकिन लड़ने का काम जरूर किया था। हमारी आशा थी कि इस बार भी उसी तरह का एक फॉर्मूला होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले ही आगे बढ़कर कह दिया कि मैं कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन में नहीं जाऊंगा और स्वतंत्र लड़ूंगा। तो हमारे मित्र दल कांग्रेस के पास भी और कोई नतीजा नहीं था सिवाय कि उनको भी चुनाव लड़ना था, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक दल है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, और राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली में चुनाव हो रहा है। और जो नतीजे सामने आ रहे हैं कि एक भयंकर भूल आपसे हुई है, जिसका खामियाजा जो भाजपा के खिलाफ संघर्ष करते हैं उन दलों को लगा है। आगामी दिनों में जो भी चुनाव होंगे, हमने भी यहां पर बहुत बड़ा दिल खोलकर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दी, उनको जिताने में मदद किया, राजद को सीटें दी, वाम शक्ति को सीटें दी, और हमने कम सीटों पर चुनाव लड़कर हमने उनके सीटों को भी जीत सुनिश्चित करवाया। यही अपेक्षा हम लोगों का अरविंद केजरीवाल जी से भी था। लेकिन जब राजनीतिक भूल हो जाती है, व्यक्ति को उससे सबक लेना चाहिए। विधानसभा में विपक्ष में बैठकर भी जो जनता की सवाल है उसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर लड़े,